हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लेक्चर 4 की। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 3, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज हम लोग लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू अगर गिवन हो तो उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं, यानी कि हमको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है बेटा, तो हमें वेरिएबल टर्म की वैल्यू गिवन होती है। तो आइए हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व होगी। ठीक है, सो द एक्सरसाइज इज 12.3। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एक्सरसाइज 12.3। हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है इफ द क्वेश्चन नंबर 1, इफ m इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा यहाँ पर गिवन है कि m इज इक्वल टू 2 है, m की वैल्यू 2 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2। अगर मैं पहला वाला सॉल्व करता हूँ तो पहला क्वेश्चन है m माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की जगह क्या पुट कर दीजिए 2 और फिर माइनस 2। चूंकि m की वैल्यू गिवन है दैट इज 2, तो m की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखते हैं दैट इज 3m माइनस 5। तो 3m माइनस 5 और क्वेश्चन में m की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1। ये हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 में बता देता हूं। देखिएगा क्या लिखा है, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, ये लिखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 3 लिख लीजिए, फिर m की वैल्यू रखिए 2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए 2 स्क्वायर माइनस 2 और ये m इसके साथ मल्टीप्लाई में है 2 माइनस 7। तो 3 इंटू कितना हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 और माइनस 7, ये कितना हो गया बेटा 12 और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा माइनस 11। माइनस 4 और माइनस 7 देन इट्स बिकम माइनस 11 एंड द लास्ट वन इज आंसर इज 1। तो ये आ गया आपका आंसर 1। तो इस तरीके से आपने किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लिया और पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर आपने फाइंड की। तो इसमें वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आपको केवल वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और जो केवल वैल्यू पुट करनी है बेटा, और बाकी चीजें आपको सिंपल कैलकुलेशन जैसे आप करते हो वैसे करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां लिखा है p इज इक्वल टू माइनस 2। अगर मैं माइनस 2 रखता हूं तो मैं दूसरा और तीसरा करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से दूसरा और तीसरा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ में आया ही होगा। इसको मैं इरेज करता हूं, फिर मैं आपको दूसरा और तीसरा करके दिखाता हूं। बेटा आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। m जहां लिखा है या फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू जो गिवन है बस उसको हटा के उस वैल्यू को लिखना है और बाकी सिंपल कैलकुलेशन आपको करते हुए जाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है p इज इक्वल टू माइनस 2, दैट इज गिवन, और आपसे कह रहा है माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p एंड प्लस 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस 3 और p की जगह क्या लिखना है बेटा माइनस 2, तो ब्रैकेट लगा के माइनस 2 लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो गया और प्लस 7। तो माइनस 3 और माइनस 2 का जब स्क्वायर करते हैं बेटा, इससे जो प्रीवियस चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड पावर में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर बेस निगेटिव है और पावर इवन हो जाए तो माइनस हट जाता है। तो 2 2 जा 4 और ये माइनस हट जाएगा, तो दैट मींस बिकम 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, लेकिन साइन केवल एक ही है तो ये हो जाएगा माइनस 8 एंड प्लस 7, दिस इज बिकम माइनस 12। कितना हो गया बेटा माइनस 12। माइनस 8 प्लस 7 कितना होता है बेटा माइनस 1 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा माइनस 1 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा माइनस
13। फिर से देख लीजिए, -3 है पी स्क्वायर, पी की जगह आपको क्या रखना था -2, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 4 इंटू पी -2 यहाँ रख दिया। अब 3 इंटू -2 का स्क्वायर देन इट बिकम 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया -8 और ये +7। तो -3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12 और साइन माइनस का लगाएंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 एंड द लास्ट आंसर इज -13। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी मैं बता देता हूँ। आपको केवल केयरफुल होना पड़ेगा बेटा, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। लिखा है p इज इक्वल टू -2, ये गिवन है और क्वेश्चन है -2p³ -3p स्क्वायर +4p एंड +7। ठीक है, अब देखिएगा सारी वैल्यूज लगभग वही है, ये पूरी की पूरी इतनी वैल्यू जो है ये इतनी वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, ये तो -13 आएगा ही आएगा, बस इसको सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये गिवन है तो आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे -2, p की जगह क्या लिखिए -2, p की जगह क्या रख लीजिए -2 और इसका क्यूब -3 -2 स्क्वायर +4 इंटू -2 एंड +7 -2 मल्टीप्लाई बाई, तो 2 का क्यूब है तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा। और साइन क्या आएगा बेटा, पावर ऑड हो गई है तो साइन निगेटिव ही आएगा, तो ये लिखेंगे -8। ठीक है, अब -3 और मल्टीप्लाई बाई 4 एंड -8 और +7। ठीक है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे देन इट +16 -12 -1 कर लो, इन दोनों को सॉल्व करके -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 -13 विच इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, आपको सिंपली केवल वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस हाँ, इससे पहले का चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड पावर, उसका टर्म यूज होगा यहाँ पे, तो आप उसको थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। ठीक है बेटा, आइए सेम एज ऐसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है, आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों का एक ही तरीके से सोल्यूशन होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कोई 4 में से बता देता हूँ, फिर 5 में से बता दूंगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में से मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आइए इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिएगा बेटा किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है 2 और b की भी वैल्यू गिवन है -2। अब इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह क्या रख दो बेटा 2 स्क्वायर प्लस a की जगह क्या रख दो 2 मल्टीप्लाई बाई b की जगह क्या रख दो -2 एंड प्लस b स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे कितना बन गया 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया -4 और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा +4। तो ये -4 से +4 कैंसल, आंसर क्या आ गया 4 इज द आंसर। सिंपली है, अगर आपको दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो बस सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में से कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में से तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। क्या बता देता हूँ, तीसरा नंबर बता देता हूँ। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे 5 में। ठीक है,
तो उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे देखिएगा, यहां पर a की वैल्यू गिवन है 0 और b की वैल्यू गिवन है -1। तो पहले इसको लिख लीजिए। तो क्या लिखना है हमें, 2a² b प्लस 2ab² एंड प्लस ab। a की जगह 0 लिखना है, 2 और इंटू 0² और इंटू -1, फिर प्लस 2 इंटू 0 और इंटू -1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 इंटू -1, यही वैल्यूज पुट कर दी। अब बेटा देखिए 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी टर्म में होता है तो उसका आंसर क्या आता है 0। यहां भी 0 आ गया तो प्लस 0, यहां भी 0 आ गया प्लस 0, सो द आंसर इज बिकम 0। आंसर इज बिकम 0 सिंपली। इसका सबसे सिंपल आंसर है कि ये 0 आएगा। लेकिन ऐसे ही आपको सबको सॉल्व करना है और सबको सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी है और आप ट्राई करिएगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है या सॉल्व करने पर उसका प्रॉपर आंसर नहीं आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके, आप क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइज नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यूज इफ x इज इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मान लीजिए मैंने कोई दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, मान लीजिए मैंने दूसरा और चौथा नंबर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और समझा देता हूं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 गिवन है और क्वेश्चन है 3x प्लस 2 प्लस 5x एंड -7। आपको केवल x की जगह 2 पुट करना है, 3 2 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 2 और -7। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है बेटा 4 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 और ये -7, ये कितना हो जाएगा बेटा 12 और प्लस 10 -7 कितना हो गया बेटा +3। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 15 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। सेम इसी तरीके से और इसी प्रोसेस से आपको काम करना है और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि एक बार कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। ठीक है, आइए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x की वैल्यू 2 ही है तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे सिर्फ। देखते हैं बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखा है 4 2x प्लस 1 सॉरी 2x माइनस 1 4 2x माइनस 1 प्लस 3x एंड प्लस 11। तो 4 ब्रैकेट 2 और x की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई में 2 और -1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 11। तो 4 2 2 जा कितना हो गया बेटा 4 और 4 माइनस 1 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 3 प्लस ये कितना हो गया बेटा 6 और प्लस 11। इन दोनों का सम मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 और 6 प्लस 11 इज इक्वल टू 17। अब इन दोनों को ऐड करोगे बेटा कितना आ गया आंसर 29। सो दैट 29 इज द आंसर। इस तरीके से हमें सिंपली कैलकुलेशन करते हुए हर एक इक्वेशन को फाइंड कर लेना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीजें इसमें। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड दियर वैल्यूज। एक्स की वैल्यू गिवन है, ए और बी सबकी वैल्यूज गिवन है और किसी की भी वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं किसी दो टर्म की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए दूसरा वाला कर रहे हैं और पांचवा वाला कर रहे हैं, ठीक है। हमें एक्स ए बी सबकी वैल्यू दी है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दिया है x इज इक्वल टू -3, सॉरी x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। तो ये वैल्यूज गिवन है, तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं दूसरा। तो लिखा है 2 -8x और +4x और +4। तो लिखो 2 -8 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, +4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड +4। तो ये हो गया 2 -24 +12 और +4। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो हम लोग पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ और निगेटिव टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये +2 +12 और ये टोटल हो गया 18 और ये हो गया -24। कितना हो गया बेटा? -24। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? इसमें से 24 -18 कर लेंगे तो आ जाएगा -6। ये आ गया बेटा आपका आंसर -6। क्या आ जाएगा बेटा आंसर? -6। सेम इसी तरीके से जिसकी जो भी वैल्यूज गिवन है आप वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सिंपल होते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस, आपको थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना, सिंपली इक्वेशंस पुट करिए, वैल्यूज पुट करिए और सॉल्व करते हुए जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, z की वैल्यू 10 दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहीं पे देखिए, तो 10 का क्यूब -3 10 -10। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 का क्यूब मतलब 1000 हो गया और -3 और ये क्या हो गया 0। अब इसकी वैल्यू हो गई 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? केवल 10,000, सॉरी 1000। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करना है। कुछ नहीं होता है बेटा, केवल आपको वैल्यूज पुट करनी होती है और सॉल्व करना होता है। सेम इसी तरीके से बेटा 9 है और 10 है, तो इस तरीके से आप इक्वेशंस की वैल्यू को बहुत ही इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। इसके बाद दिया है यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मूला एंड रूल्स। तो अगर आपको फॉर्मूला क्रिएट करना होता है, बेसिकली आप फॉर्मूला क्रिएट वगैरह करने के लिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जैसे पेरीमीटर फॉर्मूला। तो पेरीमीटर फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए होती है? हमें फिगर के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ चाहिए होती है। तो अगर जैसे ट्राइंगल के लिए निकालना है तो वो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो मान लो उसकी साइड क्या है? x, और पेरीमीटर निकालना है तो तीनों साइड को ऐड करोगे, तो ये कितना हो गया बेटा? 3x। तो इस तरीके से 3 इंटू साइड, ये होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम लोग लिख लेते हैं ट्राइंगल 3 इंटू एल, एल का मतलब साइड, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है तो उसमें 4 इंटू साइड हो जाता है, यानी कि 4l। पेंटागन 5l, हेक्सागन 6l, लेकिन ये सब रेगुलर फिगर है उन्हें बेटा, ठीक है। अगर मैं एरिया के फॉर्मूले की बात करूं तो एक दो वेरिएबल लेंगे कि मान लीजिए लेंथ जो है उसका l ले लिया और विड्थ का क्या ले लिया b। तो अब मान लीजिए रेक्टेंगल का निकालना है या स्क्वायर का निकालना है तो l इंटू बी करके निकालते हैं हम लोग सबका, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में बेटा किसी भी फॉर्मूले को भी वेरिएबल के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब सिंपल चीजें होती हैं, बहुत इजी होता है ये चैप्टर। हमें बस क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाना है। और जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं डे बाय डे तो हमें परफेक्शन आता है, हमारी गलतियां कम होती हैं, ठीक है। तो आपको केवल बेटा इस पर फोकस करना है और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आना है, ओके। बाकी फिर आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे और साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर भी आज के लेक्चर में एंड होता है, ठीक है बेटा। तो आपके स्कूलों में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या एनसीईआरटी की बुक ना चल के कोई साइड बुक चलती हो
तो आप उसको प्रेफर करिए और उसको प्रॉपरली सॉल्व करिए। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सोल्यूशन को भी देख सकते हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देख के सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। आपको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस रेगुलर करनी होती है बेटा, आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। ओके ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।